हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज इस क्लास में हम चैप्टर 8 जिसका नेम है रेशनल नंबर्स के जितने भी इंट्रोडक्शन पॉइंट हैं और कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे। और जो छात्र इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें रेशनल नंबर से रिलेटिव सारे पॉइंटों को क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो पहला पॉइंट है वो है व्हाट आर रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर्स क्या होता है। तो रैशनल नंबर्स में जो रैशनल वर्ड है ये जो अराइज हुआ है फ्रॉम द रेशो। द वर्ड रैशनल अराइज फ्रॉम द रेशो, यानी रेशो से ये अराइज हुआ है। द वर्ड रेशनल arise from the ratio, ये रेशो से अराइज हुआ है। अब रैशनल नंबर्स क्या होता है? ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो तो वो कहलाता है रैशनल नंबर्स। यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो उसे बोलते हैं रैशनल नंबर्स। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो उसको लिख सकते हो और क्यू यहाँ पर जो डिनोमिनेटर क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यानी पी और क्यू क्या हो? इंटीजर्स हो। एंड एचसीएफ ऑफ पी और क्यू, यानी पी और क्यू का एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1। ये सभी कंडीशन अगर फॉलो होती हैं तो ये जो नंबर्स है जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो कहलाता है रैशनल नंबर्स। यहाँ पर जितने भी इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं और होल नंबर्स हैं सभी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल से समझेंगे। 0, 1, -2, 2y5 डॉट डॉट ETC, ये क्या है? सभी रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि हम इनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। या इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पर जीरो है, जीरो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0/1, 1 को 1/1 लिखा जा सकता है और -2 को 2/1 लिखा जा सकता है। तो ये सभी क्या है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। और ये क्या है? ये सभी इंटीजर्स हैं। तो ये क्या है? आपके रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पर आते हैं उनके पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो देखिए अगर मान लीजिए 2/5 क्या है? ये एक रैशनल नंबर्स है। तो ये कैसा है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और अगर इसको ही माइनस साइन के साथ लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव रैशनल नंबर्स, -2/5। तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर जितने भी फ्रैक्शन है, या इसको इस तरह से समझेंगे कि ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल, यानी ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल, ऑल इंटीजर आर रैशनल्स
रैशनल नंबर्स, और ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होता है, कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स। तो जो रैशनल वर्ड है वो अराइज हुआ है फ्रॉम कहाँ से, रेशो से। और रैशनल नंबर्स क्या होता है, जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और पी और क्यू क्या हो, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो इंटीजर्स हो, और एच सी एफ ऑफ पी क्यू इजकल टू वन हो। तो यहाँ पर जो ऑल इंटीजर्स हैं वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं, ऑल होल नंबर्स वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं, ऑल फ्रैक्शंस वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं। और एग्जाम्पल हमने लिया है 0, 1, -2, 2/5 ETC। ये सभी क्या है, रैशनल नंबर्स। और जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं अगर नेगेटिव साइन के साथ हैं तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर्स होंगे, और जो पॉजिटिव साइन के साथ हैं वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं रैशनल नंबर्स के, उनसे इसको क्लियर करेंगे। मान लीजिए 4/6 एक रैशनल नंबर्स है, 6/9 रैशनल नंबर्स है, और 12/18 रैशनल नंबर्स है, और यहाँ पर 10/15 ये रैशनल नंबर्स है। अब आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं या नहीं। तो देखिए, इनको अगर हम देखते हैं तो क्या है कि अगर इनको कट करें तो इनकी जो वैल्यू है वो सेम आएगी। जैसे 4/6 को देखिए, 4 और 6 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में। तो 2 की टेबल में आता है, तो इसको कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ऐसे ही आप 6/9 को कट करेंगे, 6 और 9 किस में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम ही वैल्यू से कट करना है। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। 12 और 18 ये आपका 6 की टेबल में आते हैं दोनों। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और 10 और 15 को 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो देखिए, यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है सेम है, 2/3 2/3 2/3 2/3। तो ये जो फ्रैक्शन है, यानी ये जो रैशनल नंबर्स हैं 4/6, 6/9 और 12/18 और 10/15, ये क्या कहलाएंगे आप, ये कहलाएंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, क्योंकि इनका मान क्या है, सेम है। तो ये सभी नंबर्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होंगे। तो जो हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं उनको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जिनकी वैल्यू सेम होगी वो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, यानी हम किसी रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ रैशनल नंबर्स के, 2/3 और 5/4। तो देखिए, इसमें जो रैशनल नंबर्स है हमारा, इसमें कुछ कम से कम 90% प्रॉपर्टी जो हमने फ्रैक्शन पढ़ा है वो अप्लाई होती हैं। जो फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी हैं वो इसमें अप्लाई होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2/3 और 5/4 हमने टू रैशनल नंबर्स लिए हैं, जिनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ऑन ए नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे, जो न्यूमरेटर है अगर डिनोमिनेटर से लेस देन है तो ये जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है तो ये जो वैल्यू होगी ये 0 से और 2 के बीच में लाई करेगी। तो अब देखिए, इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। यहाँ पर नंबर लाइन बना लेते हैं एक, ये नंबर लाइन है। तो राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। क्योंकि हमारा ये रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो राइट साइड में इस नंबर्स बनाएंगे 0, 1 और 2।
अब देखिए यहाँ पर टोटल पार्ट कितने हैं, 3। जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इसके जो पार्ट हैं वो टोटल पार्ट कितने हैं, 3। तो यहाँ से 1 से लेकर और 0 के बीच में जो है इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि टोटल पार्ट कितने हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल पार्ट रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पे। तो टोटल पार्ट 3 है, तो 0 से और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस देन है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो अब हम 0 से और 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट करते हैं, 1, 2 और 3। अब 2/3 कहाँ पर शो होगा तो उसको देखते हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 0/3, 1/3 और 2/3, और 1 को लिखा जा सकता है 3/3, क्योंकि 1 जो होता है, अब देखिए यहाँ पर 3/3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो अब हमारा जो 2/3 है कहाँ पर शो हो रहा है, ये, तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है 2/3। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 5/4 को भी रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है, तो जो फ्रैक्शन में पड़ा होगा, क्योंकि जो आपका न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है तो ये जो वैल्यू है वो 0 और 2 के बीच में लाई करती है। ये एक नंबर लाइन है, 0, 1 और 2। टोटल पार्ट कितने, 4। तो कितने, यानी टोटल पार्ट 4 है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3 और ये 4। तो इसको लिख सकते हैं कि 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ये 1 हो जाएगा 4/4, यहाँ पर हो जाएगा 5/4, यहाँ पर हो जाएगा 6/4। तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, 5/4। तो कहाँ से होगी, देखिए ये 1 है और ये 2 है, तो ये 1 और 2 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगी, क्योंकि इसका वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। ये आपका 5/4 यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हम गिवन रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रैशनल नंबर्स का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी जो रैशनल नंबर है आपका उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर कोई रैशनल नंबर कंसीडर कर दें, मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है आपका 36/24। अब आपको बताना कि ये रैशनल नंबर जो गिवन है आपका, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो आपका गिवन रैशनल नंबर्स है उसको तब तक कट किया जाए तब तक उसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 36/24 है, अगर हम इसको कट करें तो ये 12 के टेबल में आते हैं दोनों। तो 12 से अगर इसको करेंगे, 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24। तो ये कट होने पर क्या है, 3/2। तो ये जो है 36/24 का जो रैशनल नंबर था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी रैशनल नंबर्स क्या है, 3/2। यहाँ पर देखिए अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो रैशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, या और एग्जाम्पल लेके इसको समझ सकते हैं कि रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे 12/27। अब इसको हमें क्या लिखना है, इस रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको देखिए ये 3 के टेबल में आएंगे दोनों, तो 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब देखिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको सेम वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 और 4 क्या है, यहाँ पर आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें, तो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, 4/9। इस तरह से आप रैशनल नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म को, रैशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी रैशनल नंबर्स को कंपैरिजन कैसे करेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन है, कौन सा
लेस देन है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/2 एक रैशनल नंबर्स है और 1/5 एक रैशनल नंबर्स है। तो आपको इनका कंपैरिजन करके बताना है कि कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है। तो देखिए कंपैरिजन करने के लिए क्या है, सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करेंगे। यानी आप डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ 2,5। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 10। तो 10 एलसीएम आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपको जो इसका डिनोमिनेटर है सेम करने के लिए क्या करना है, 10 बनाना है। डिनोमिनेटर को 10 बनाना है। तो 1/2 को अगर हम डिनोमिनेटर को क्या करना है 10, तो इसमें क्या करेंगे, नुमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका 5/10। इसी तरह से आप 1/5 को क्या करेंगे, इसको 10 बनाना है, 5 को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, और 2 का ही मल्टीप्लाई नुमरेटर में करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/5 जो कन्वर्ट हो गया होगा 2/10। अब आपको बताना है कि इनमें बड़ा कौन सा। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 10 इसका 10 इसका। अब आपको कंपैरिजन करना है, नुमरेटर से करना है। जिसका नुमरेटर बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ पर इसका नुमरेटर 2 है, इसका 5 है, तो 5 बड़ा है। तो 5/10 ग्रेटर देन है किससे, 2/10 से, क्योंकि नुमरेटर इससे बड़ा है 2 से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो कंपैरिजन किससे करेंगे, नुमरेटर से। और नुमरेटर कौन सा बड़ा है, 5, तो ग्रेटर देन होगा। और ये 5/10 क्या था, किसकी वैल्यू थी, 5/10 जो वैल्यू है वो 1/2 की है, और 2/5 जो वैल्यू है किसकी है, 1/5 की है। तो 1/2 ग्रेटर देन होगा 1/5 से। इस तरह से कंपैरिजन करके आप बता सकते हैं कि रैशनल नंबर ग्रेटर देन है, लेस देन है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, और क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3/5, और कंपैरिजन करके बताना है कि 1/3 इनमें से कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर देन है और लेस देन है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5,3, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो इससे हो जाता है कि आपका जो डिनोमिनेटर है इसको क्या बनाना है हमें, 15। तो 3/5 को जब आपका ये है, इसको 15 बनाना, डिनोमिनेटर को 5 को, तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। तो जितने का मल्टीप्लाई हमने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई हम नुमरेटर में करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा आपका 9/15। इसी तरह से आपको 1/3 को, इसके नुमरेटर को 15 बनाना है। तो जब 3 को हम 15 बनाएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, और 1 में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5/15। अब कंपैरिजन कर लीजिए, जो आपके नुमरेटर है 5 और 9, इनमें से कौन सा ग्रेटर देन है, 9 ग्रेटर देन है। तो ये जो वैल्यू है आपकी 9/15 ग्रेटर देन हो जाएगी 5/15 से। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि नुमरेटर यानी आपका जो रैशनल नंबर्स है कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। यानी आपको फाइंड आउट करना है गिवन टू रैशनल नंबर्स में से कि बिटवीन कौन सा रैशनल नंबर होगा। कोई दो रैशनल गिवन होंगे आपको, तो बताना है उनके बीच में कौन सा रैशनल नंबर्स आएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका 2/3 एंड 4/5। ये टू रैशनल नंबर्स हैं। आपको बताना है कि इनके बीच में कौन सा रैशनल नंबर्स आएगा, यानी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो हमने कंसीडर किए टू रैशनल नंबर्स 2/3 एंड 4/5। तो इनके बीच में बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर्स आएगा। तो देखिए इनके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने का एक ये तरीका होता है कि जो आपके डिनोमिनेटर है, जो हमने कंपैरिजन में किया है वही प्रोसेस यहाँ करेंगे। जो डिनोमिनेटर है
उनको सेम कर लेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके डिनोमीटर है 3 और 5 उसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो 3 को 3 से कैंसिल करेंगे, 3 वन जा 3, 5 कैंसिल नहीं होगा तो इसको एज ए कॉपी करेंगे, और 5 को 5 से कैंसिल होगा क्योंकि प्राइम नंबर है, तो 5 वन जा 5। तो एलसीएम ऑफ 3,5 तो ये आ जाएगा आपका 15। तो 15 एलसीएम आ जाएगा। तो आपको जो डिनोमीटर है इसको 15 बनाना है। तो 2/3, तो हमको 3 को क्या करना है 15 बनाना है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, क्योंकि 5 3 जा 15। डिनोमीटर में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया है तो 5 का ही मल्टीप्लाई हम नुमरेटर में करेंगे। तो नुमरेटर हमारा 2 है तो 2 में ही 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई होके 10/15। अब नेक्स्ट रैशनल नंबर है आपका 4/5। तो इसके नुमरेटर को भी आप 15 बनाइए। तो नुमरेटर है 5 आपका, यानी सॉरी आपका जो डिनोमीटर है वो 5 है, इसको भी हमें क्या बनाना है 15 बनाना है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, और जो नुमरेटर 4 है उसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 का, क्योंकि नुमरेटर और डिनोमीटर में सेम वैल्यू का ही मल्टीप्लाई करना है। तो आपका डिनोमीटर हो जाएगा 15 और नुमरेटर हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ से 10 डिनोमीटर दोनों का सेम है 15 15। अब कंपैरिजन जो करना है 10 और 12 इसके बिटवीन बताना है कि 10 और 12 के बिटवीन नंबर क्या आएगा, यानी ये नंबर है आपके 10/15 और 12/15। दोनों का डिनोमीटर सेम कर लिया। अब इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो आप देखिए इसका न्यूमरेटर 10 है, उसका 12 है, तो 10 से आगे क्या आता है 11, 11/15 इसके बीच में आपका रैशनल नंबर्स आ जाएगा। अब कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 2 रैशनल के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 2 रैशनल पूछ सकता है, या आपसे 10, 5 कितने भी रैशनल नंबर पूछ सकता है कि इनके बीच में कि आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो उनको क्या करेंगे, जो आपका 10/15 आपने जो रैशनल नंबर्स है इसको क्या करेंगे, इसको और बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने का मतलब इसमें और वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हुआ है तो 2 का ही मल्टीप्लाई डिनोमीटर में करेंगे, तो ये हो जाएगा 20/30। इसी तरह से 12/15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24/30। तो देखिए 20 और 24 के बीच में कितने आ जाएंगे आपके रैशनल नंबर्स, एक तो आ जाएगा 21/30, एक आ जाएगा आपका 22/30, एक आ जाएगा 23/30। तो ये 3 रैशनल नंबर्स इसके बीच में फाइंड आउट हो जाएंगे। इस तरह से आप 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 को 2 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स, 10 रैशनल नंबर्स। तो इस तरह से हम गिवन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका वो आता है रैशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवीजन किस तरह से किया जाता है। तो जो आपके रूल्स हैं फ्रैक्शन के, वही रूल्स यहाँ पर रैशनल नंबर्स में भी अप्लाई होंगे, क्योंकि रैशनल जो आपके फ्रैक्शन आपने पहले क्लास में पढ़ा है तो उसके जो 95% रूल हैं वो रैशनल नंबर्स में अप्लाई होते हैं। तो पहले एडिशन को देखते हैं। एडिशन में क्या होगा, मान लीजिए आपको 5/3 और 3/5 ये 2 रैशनल नंबर्स हैं जिनको क्या करना है, एडिशन करना है जिनका। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 3 और 5 जो डिनोमीटर है इनका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, या ऐसे समझ सकते हैं कि इनको सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एलसीएम ही निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ
3,5, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 15। यानी आपको डिनोमीटर क्या करना है, 15 बनाना है। तो 15 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमीटर में आपने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो नुमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यहाँ पर डिनोमीटर 5 है, इसको 15 बनाना है। तो 15 बनाना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का ही मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर 3 में करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25/15 प्लस 9/15। अब इनको ऐड कर दीजिए, क्योंकि देखिए इसका डिनोमीटर सेम हो गया। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 15 और नुमरेटर को ऐड कर दीजिए 25 प्लस 9, तो ऐड होकर कितना आ जाएगा 34/15। ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो एडिशन जो करेंगे रैशनल नंबर्स का वो इस तरह से करेंगे। अब आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में जो प्रोसेस होती है सेम यही होती है, बस साइन क्या होता है, प्लस की जगह माइनस आ जाता है। जैसे 5/7 माइनस 3/8, ये 2 फ्रैक्शन है जिनका सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 7 और 8 का कितना आएगा 56। अब क्या करेंगे 56 बनाएंगे इसको, डिनोमिनेटर को। जो डिनोमिनेटर 7 है इसको 56 बनाने के लिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस 8 का ही मल्टीप्लाई आप नुमरेटर करेंगे, 5 में भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। अब 8 को क्या बनाना है 56, तो 56 बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई किया है तो नुमरेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इनका मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा आपका 5 8 जा 40 और 8 7 जा 56, माइनस साइन लगाएंगे 56 और 7 3 जा 21। अब आपका क्या है, यहाँ पर देखिए जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपका 56 और 40 में से माइनस कर दीजिए 29, 21। तो यहाँ पर 40 में से 21 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19/56। इस तरह से आप माइनस करेंगे, यानी 2 रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन इस तरह से करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, जो आपके नंबर्स हैं, मान लीजिए कोई नंबर्स दिए हैं रैशनल नंबर्स 3/11 मल्टीप्लाई 2/5। अब इसमें क्या करना, मल्टीप्लिकेशन में नुमरेटर का मल्टीप्लाई नुमरेटर के साथ करेंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। अगर कुछ कट होता है तो कट कर देंगे, अन्यथा इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6 और 11 5 जा 55। तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नुमरेटर का मल्टीप्लाई नुमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। ये होता है मल्टीप्लिकेशन। अब आता है डिवीजन। डिवीजन कैसे किया जाता है, तो 2 रैशनल नंबर्स का डिवीजन करना। मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है 9/2 और डिवाइड करना है इसको 7/4 से। तो जो फ्रैक्शन का रूल है वही यहाँ पर अप्लाई होगा। तो जो पहला यानी फर्स्ट आपका जो रैशनल नंबर्स है 9/2, ये एज ऐसे रहेगा, और जो डिवाइड में 7/4 है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। रेसिप्रोकल यानी इसको उल्टा करके लिख देंगे 4/7। अब ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल हो गया। जो कटता है काट दीजिए, नहीं कटता है तो आपका नुमरेटर का नुमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। डिवीजन में इस बात का ही ध्यान रखेंगे, पहले रैशनल नंबर को एज ए कॉपी करेंगे, जो सेकंड होता है उसको मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और रेसिप्रोकल लिख देंगे उसको, यानी उसको उल्टा करके लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 2 से 2 वारे 4 कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 होते हैं। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 और यहाँ पर 7। ये आ गया आपका डिवीजन होके। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 7 2 जा 14 और 4 18।
7 2 जा 14 और प्लस 4 18। इस तरह से आप इसको डिवीजन कर सकते हैं। तो ये आज के जो चैप्टर 8 के जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है यहाँ तक लास्ट है। आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो छात्र नए चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें आपको रेशनल नंबर की जो रिलेटिव क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।